हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक है एंड आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो आज है हमारा डे 29 ऑफ आवर 120 डेज़ टारगेट सीरीज। सो इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ की हमने ये टारगेट सीरीज स्टार्ट कर दी है। सो आई होप कि आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी होगी, आप पढ़ाई के करने के लिए एकदम रेडी रहोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एस एस सी स्टेनो 2026 एंड 2026 वाला जो अटैम्प्ट है ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। सो 120 डेज़ का टारगेट मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है सो दैट कि हम सिलेबस पी वाई क्यूज़ एंड ऑल दोज थिंग्स कंप्लीट करें एंड बाद में जो डेज़ बचते हैं एग्ज़ाम के लिए तो एग्ज़ाम तक हम रिविज़न कर सकें। ठीक है, विदाउट रिविज़न नहीं होगा, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने का अलग चीज़ होती है एंड रिविज़न एक अलग चीज़ होती है। तो रिविज़न से ही आई नो दैट रिविज़न से ही हमारा सिलेक्शन होता है। सो रिवीजन के लिए हमने बाकी के दिन रखे हुए हैं। सो इसीलिए 120 डेज़ का टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है सो दैट मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकूँ एंड एनी विन जो अभी अभी स्टार्ट कर रहा है, जो बिगिनर है उनका भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने टारगेट्स बनाए एंड इवन रिपीटर्स के लिए भी टारगेट्स है। सो दैट गोल बस इतना ही है कि 2026 में हमें सिलेक्शन लेना है। सो 120 डेज़ का अगर ओवरव्यू मैं बताऊँ, सो 120 डेज़ में हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। सो ये बेसिक से ही है बट नॉट 100% बेसिक्स, लाइक 80% सिलेबस बोल सकते हो कि हम कंप्लीट कर रहे हैं। जो 20% एकदम बेसिक वाला होता है ना, उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे बट हाँ सब कुछ कवर करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंप्लीट रेडी रहेंगे एंड हम पी वाई क्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि विदाउट पी वाई क्यूज़ यू कैन नॉट गेट द जॉब। पी वाई क्यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2024 एंड 2025 के पी वाई क्यूज़ करेंगे। एंड और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्शन के लिए वो है रिविजन। सो हम वीकली रिविजन भी करते हैं एंड एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हम रिवाइज भी करते हैं। सो ये ऐसा टारगेट है, ऐसे सब कुछ मैंने प्लान करके रखा हुआ है इन 120 डेज़ एंड सीबीटी के साथ हम शॉर्ट हैंड भी कर रहे हैं। शॉर्ट हैंड को बोलकर तो नहीं चलेगा, इसलिए 120 डेज़ में सीबीटी एंड शॉर्ट हैंड दोनों का पोर्शन हम मैक्स टू मैक्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो अब देखते हैं कि लाइक डे 29 के टारगेट्स क्या रहेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में हो तो आज का शेड्यूल नोट कर लो एंड या फिर स्क्रीनशॉट मार लो, एनी विच वेज दो दैट सीम्स गुड टू यू। सो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। सो जीएस के लिए मैं परमार सर से कर रही हूँ, परमार सर के एफआरबी लेक्चर्स देख रही हूँ। ओके, मैंने अभी से डिसाइड किया कि हम एफआरबी लेक्चर से ही करेंगे। सो एफआरबी लेक्चर से वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट रिवाइज करके लेना है। आई गेस 5 to 6 लेक्चर्स है एफआरबी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के एंड हाफ आवर्स का लेक्चर है। सो आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो, ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ। ओके, जो एफआरबी के लेक्चर्स है उसको रीड करो, रिवाइज कर लो या फिर सर का लेक्चर देख लो, हाफ आवर का है, बहुत आराम से हो जाएगा। एंड हमने फुल 3 वीक्स 3 to 4 वीक्स जो है ज्योग्राफी का चैप्टर किया है। सो एफआरबी हमें तुरंत रिकग्नाइज हो जाएगी, हाँ ये ऐसी चीज़ है, तो तुरंत से रिवीजन भी हो जाएगा। सो नो नीड टू वरी। एंड स्टैटिक जीके में आपको आज कोई नया टॉपिक नहीं करना है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसी पे ध्यान दो क्योंकि स्टैटिक जीके करने का टाइम नहीं रहेगा, सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी करना है एंड वो भी रिवीजन करनी है। देन अब बात करते हैं इंग्लिश की। लाइक इंग्लिश में हम रानी मैम से आज टेंस पढ़ने वाले हैं। स्टेनो में टेंस के एरर्स बहुत आते हैं तो इसको स्किप, टेंस वाले चैप्टर को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब बात करते हैं वोकैब की। जितना ग्रामर इंपॉर्टेंट है उतना ही वोकैब भी मेजर रोल प्ले करता है इन इंग्लिश। सो वोकैब के लिए हमने लाइक 50 सेट्स करते हैं हम एडियम्स के, सिनोनिम एंड एंटोनिम के 25 सेट्स करते हैं। पहले हम फ्रेजल वर्ब्स के 15 सेट करते थे बट अभी मैंने वो 10 कर दिया है। सो एडियम्स 1200 to 1250, सिनोनियम 650 to 675 एंड फ्रेजल वर्ब्स 290 to 330। अब जो भी लेवल पे हो, अगर आप नया शुरू किया है, 2 दिन पहले शुरू किया, 1 हफ्ते पहले शुरू किया, तो बस इतना याद रखना कि 50 इडियम्स करने हैं, 25 सिनोनियम एंटोनियम करने हैं एंड फ्रेजल वर्ब्स 10 करने हैं, जस्ट दैट्स इट। देन एडिटोरियल्स का आज फर्स्ट डे रहेगा, लाइक मंडे टू सैटरडे हम एडिटोरियल्स करेंगे बट ऑन दी अल्टरनेट डेज। ओके, सो आज कर रहे हैं तो कल नहीं करेंगे। आई वुड सजेस्ट कि निमिषा बंसल मैम से एडिटोरियल्स करो क्योंकि निमिषा बंसल मैम वोकैब पहले कराती है एंड बाद में रीडिंग कराती है। एंड जिसको भी ये डाउट है कि मैं कॉम्प्रहेंशन क्यों नहीं करा रही हूँ, क्लोज टेस्ट के पी वाई क्यूज़ क्यों नहीं सॉल्व करा रही हूँ, सो सी
सिर्फ PYQs अगर तुम लोग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट इसके सबके PYQ सॉल्व करोगे ना, इतना हेल्प नहीं करेगी वो चीज़, क्योंकि दे आर जस्ट द PYQs, यू कैन नॉट रिलाई कम्प्लीटली ऑन देम। से इसीलिए एडिटोरियल्स करना है, रीडिंग को पहले इम्प्रूव करना है, पहले रीडिंग इम्प्रूव करो, बाद में PYQs पे जाओगे तो वो थोड़ा लॉजिकल चीज़ लगेगा। ओके, सो नाउ द रीजनिंग विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो रीजनिंग का हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, दैट इज़ सर्कुलर अरेंजमेंट। सी इसके भी क्वेश्चंस आते हैं एंड एग्ज़ाम में बहुत बार ये कंफ्यूज कर देते हैं। इसका आंसर हमें पता होता है, इजी होता है आंसर निकालना, इतना टफ नहीं है, आंसर हमें पता होता है, बट बिकॉज ऑफ लेफ़्ट राइट वाली चीज़ें हम थोड़ा सा फंबल कर देते हैं ना, आंसर गलत हो जाता है। सो ये नहीं करना है, इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। इसका आज लेक्चर 1 करना है। मैं अनुभव धनकर सर माय पाठशाला पे इनके लेक्चर्स है, वो वाले लेक्चर्स कर रही हूँ। देन शॉर्ट हैंड जो लाइक बेस बोल सकते हो, हार्ड बोल सकते हो। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो स्टेनो का होता है वो शॉर्ट हैंड ही होती है। सो आज पिटमैन और रेड बुक मैंने सजेस्ट की थी कि पिटमैन न्यू एरा रेड बुक से अपना बेसिक्स कंप्लीट करो, क्योंकि वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। 3 to 4 मंथ्स में तुम्हारा पूरा बुक कंप्लीट रहेगा, तो इजीली तुम लोग चीज़ें आगे कर सकते हो। अगर ग्रीन बुक से जाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है। सो आज डिप्टोंग्स वाला कॉन्सेप्ट्स करना है। डिप्टोंग्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स उसको अच्छे से करो। सी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है बिकॉज तुम बिगिनर हो। ट्राई टू लाइक ये चीज़ ना एक्सेप्ट कर लो कि तुम बिगिनर हो, तो सारी चीज़ें जो भी तुम अब फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो ना वो तुमको डिफ़िकल्ट जाएगी। सो इसको एक्सेप्ट कर लो एंड डिप्टोंग्स वाले चैप्टर को थोड़ा सा फोकस के साथ करो, हो जाएगा। स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत हुई थी, बट नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद शॉर्ट हैंड लैंग्वेज एंड यू विल ऑल्सो। सो अच्छे से पढ़ाई करो एंड रिमेंबर मैं हर लाइक वीडियो में यही कहती हूँ कि हर एक साइन लाइक हर एक वर्ड जो भी होता है वो उसको 20 to 30 टाइम्स आपको करना ही है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी ही शॉर्ट हैंड में मास्टर बन पाओगे। सॉरी। सो अगर आप लोगों को शॉर्ट हैंड की स्किल में मास्टर करना है एंड परफेक्ट बनना है, सो यू कैन डू ओनली वन थिंग, दैट इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। देन अब बात करते हैं जिनका बेसिक्स हो गया है, जैसे कि मेरा बेसिक्स कंप्लीट है एंड मैं स्पीड बिल्डिंग पे काम कर रही हूँ एंड मेरा अभी करंट स्पीड 70 है। सो वॉल्यूम 1 की डिक्टेशन 15 आज मैं लिखने वाली हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि डिक्टेशन अगर आप अभी कंफर्टेबल हो 60 की स्पीड पे तो आप सिर्फ 60 पे लिख रहे हो, ट्रांसक्राइब कर रहे हो एंड छोड़ दे रहे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी, आपको फ्लक्चुएशंस का हैबिट नहीं पड़ेगा। सो अगर आपको फ्लक्चुएशंस पे हैबिट डालना है एंड स्पीड इंक्रीज़ करनी है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, मेरी जैसे कि 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, सो मैं 65 की स्पीड पे लिखती हूँ, 70 की स्पीड पे लिखती हूँ एंड देन 75 के स्पीड पे भी लिखती हूँ। आई एम कंफर्टेबल 70 की स्पीड पे, ओके, बट मैं एक थोड़ा सा कम स्पीड पे लिखती हूँ सो दैट मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए एंड देन एक ज़्यादा पे लिखती हूँ। यहाँ पे मेरे बहुत एरर्स आते हैं, एक्यूरेसी फुल डाउन हो जाती है, बट मैं ऐसा ट्राई कर रही हूँ कि एक्यूरेसी बिल्ड कर पाओ 75 पे भी। तो आपको भी यही करना है एंड जो भी डिक्टेशंस ले रहे हैं उनको सिर्फ एक चीज़ करनी है, रीड। जो भी आप 75 वर्ड पर 65 एंड 70 पे आपको सिर्फ रीड करना है, यहाँ पे ट्रांसक्राइब नहीं करना, बट जो 75 पे लिखोगे ना इसको ट्रांसक्राइब भी करना है एंड उसको बाद में एक्यूरेसी चेक करनी है। ओके, सो शॉर्ट हैंड के लिए जो भी एडवांस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इतना ही करना है। सो गाइज फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब ये नहीं है कि हम एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए फ़ेल हो जाएंगे, या फिर एक्सपीरियंस कम होने की वजह से हम ये फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, और एनी विच वेज। बट आज का टारगेट ना हैवी लग सकता है, बट हमें क्या करना है, हमें टारगेट से डरना नहीं है, या फिर मे बी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा ये सोच के तैयारी नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा अगर करेंगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे ही क्लियर हो जाएगा। सो हमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि हमें कंसिस्टेंसी से स्टडी करते रहना है, डेडिकेशन चाहिए हमें, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। सो अगर डिसिप्लिन है आप में, कंसिस्टेंट हो आप एंड फुल डेडिकेशन के साथ अगर स्टडी कर रहे हो, तो आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि 120 डेज़ का जो मेरा टारगेट शेड्यूल है उसमें मैं सिलेबस भी कवर कर रही हूँ, PYQs भी कवर कर रही हूँ एंड रिविजन भी कर रहे हैं हम। तो और चाहिए क्या एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। एंड 120 डेज़ के बाद हम मॉक्स भी करेंगे। लो, ये चीज़ भी हो गई। तो सब कुछ कवर हो रहा है, सिर्फ आपको आपके तरफ से कंसिस्टेंटली स्टडी करना है एंड व्हाट वी से डिसिप्लिन के साथ स्टडी करना है। सो ऑल द बेस्ट जो भी टारगेट कर रहा है SSC स्टेनो 2026 के लिए।
अगर आप लोग भी मेरे साथ मेरे टारगेट्स फॉलो कर रहे हो, सो मिशन एसएससी 2026 कमेंट कर देना, सो दैट आई वुड नो दैट यू आर ऑल्सो फॉलोइंग माई टारगेट्स। एंड अगर कोई भी सजेशन रहे, डाउट रहे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर कोई ज़्यादा डाउट है तो आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, इट वुड बी मोर कंफर्टेबल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सो अभी कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।